दोस्तों आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हाउ टू लिमिट ऑन विंडोज अपडेट। विंडोज अपडेट को किस तरह हम लिमिटाइज कर सकते हैं या डिसेबल कर सकते हैं। सबसे पहला जो मेथड है ओपन रन कमांड। सबसे पहले हमने ओपन रन कमांड करना है, विंडो प्लस आर करना है या स्टार्ट के बटन पर राइट क्लिक करके रन कमांड पर क्लिक करना है। तो जैसे ही हम ये करेंगे तो रन कमांड हमारे पास कुछ इस तरह से अपीयर होगा। gpedit.msc ये सर्च बॉक्स में हमने टाइप करना है और ओके करेंगे। तो जैसे ही हम ओके के बटन पर प्रेस करेंगे तो जीपी एडिट का बॉक्स कुछ इस तरह से हमारे पास अपीयर होगा। इसको मैक्सिमाइज करने के बाद कुछ सेटिंग करेंगे। इस पेज को सेट करने के बाद टॉप पर अगर हम देखें तो हमारे पास इंफॉर्मेशन है एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट। इसको सिलेक्ट करना है, मोर के बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे नेटवर्क को सिलेक्ट करेंगे और इसके भी मोर के बटन पर क्लिक करेंगे। ये सिंपल सा मेथड है जो आपने करना है इसको लिमिटाइज करने के लिए। चूज पैकेट शेड्यूलर इसको सिलेक्ट करेंगे और राइट साइड पर हमने फाइंड करना है लिमिट को। तो सबसे पहले हमने लिमिट पैकेट को सिलेक्ट करना है, राइट क्लिक करना है, एडिट करना है और इस बॉक्स को हमने डिसेबल करना है। यानी कि इस बॉक्स में जो हमारे पास ऑप्शन है डिसेबल की, इसको सिलेक्ट करना है। अगर आपके पास इनेबल है तो इसको डिसेबल करके अप्लाई करेंगे, ओके करेंगे। इसके बाद जो सेकंड ऑप्शन है ये भी हमारे पास लिमिट है, यानी कि लिमिट बैंडविड्थ है। इसको हमने राइट क्लिक करके एडिट करना है। अगर आपके पास ये इनेबल है तो आपने इसको डिसेबल करना है, अप्लाई करना है, ओके करना है। तो ऐसा करने से हमारी तमाम जितनी भी विंडोज़ अपडेट हैं वो लिमिटाइज हो जाएंगी। और बैक आएंगे, बैक आने के बाद हमने फिर क्या करना है, एडमिनिस्ट्रेटिव टूल में आना है और विंडोज़ कंपोनेंट को सिलेक्ट करना है और बॉटम में फाइंड करना है विंडोज़ अपडेट। तो जैसे ही विंडोज़ अपडेट का फोल्डर हम फाइंड कर लेंगे, इसके ऊपर हमने डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद जैसे ही हम इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो इन्फॉर्मेशन हमारे पास अपीयर हो जाएगी। यहाँ पर हमने सेलेक्ट करना है कॉन्फ़िगर ऑटोमेटिक अपडेट्स। इसके ऊपर राइट क्लिक करके एडिट करना है। जस्ट आपने एडिट करते जाना है इसको। अगर आपके पास ये भी डिसेबल है तो आपने इसको इनेबल करना है। तो जैसे ही इसको हम इनेबल करेंगे, अगर ये नॉट कॉन्फ़िगर्ड है या डिसेबल है तो आपने जस्ट इसको इनेबल करना है। यहाँ पर इस ऑप्शन को इनेबल करने के बाद इसको सेकेंड ऑप्शन पर हमने सेलेक्ट करना है, नोटिफाई फॉर डाउनलोड एंड ऑटो इंस्टॉल। इसको हमने सेलेक्ट करना है, यानी कि सेकंड नंबर पर इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद अप्लाई ओके करेंगे तो विंडोज़ अपडेट जो है वो लिमिटाइज हो जाएंगी। इससे हमारे पीसी की स्पीड काफ़ी बेहतर होने वाली है। और सेकंड नंबर पर हमने फिर विंडो प्लस आर प्रेस करना है और सर्च में टाइप करना है, यानी कि रन कमांड की सर्च में services.msc टाइप करना है और ओके करना है। तो जैसे ही ओके करेंगे तो सर्विसेज का बॉक्स हमारे पास अपीयर हो जाएगा। इस बॉक्स में हमने फाइंड करना है विंडोज़ कलेक्टर, यानी कि विंडोज़ इवेंट कलेक्टर हमने फाइंड करना है। W का बटन प्रेस करेंगे और प्रेस करते जाएंगे विंडोज़ इवेंट कलेक्टर। इसको सिलेक्ट करेंगे या इसके ऊपर राइट क्लिक करके इसको ओपन कर लेंगे या डबल क्लिक करेंगे। सिंपल हमने क्या करना है, इसका जो स्टार्टअप टाइप है ऑटोमेटिक से डिसेबल करना है। तो जैसे ही हम इसको डिसेबल करके अप्लाई ओके करेंगे और इसकी सर्विसेज को स्टॉप करेंगे तो हमारी जो अपडेट्स हैं वो लिमिटाइज हो जाएंगी। अप्लाई करेंगे, ओके करेंगे और इसी तरह हमारे पास विंडोज़ इवेंट लॉग, इसको भी हमने सिलेक्ट करना है और इसकी जो सर्विसेज हैं इसको हमने स्टॉप करना है। ऑटोमेटिक को हमने शिफ्ट करना है डिसेबल पर और इसको स्टॉप करना है, यानी कि इसकी तमाम सर्विसेज को स्टॉप कर देंगे तो हमारी जो विंडोज़ अपडेट हैं वो लिमिटाइज हो जाएंगी। हम विंडोज़ अपडेट रिसीव नहीं कर सकेंगे। अप्लाई करेंगे, ओके करेंगे। इससे क्या होगा, हमारे पीसी की जो परफॉर्मेंस है काफ़ी बेहतर होने वाली है। इन तमाम प्रोसेसिंग को करने के बाद सिंपल हमने इस बॉक्स को क्लोज करना है और हमने अप्लाई करना है सेटिंग नंबर 3 पर। तो सेटिंग नंबर 3 क्या है, तो स्टार्ट के बटन पर हमने राइट क्लिक करना है और सेटिंग पर अप्लाई करना है या विंडो प्लस आई प्रेस करेंगे तो सेटिंग का बॉक्स हमारे पास कुछ इस तरह से अपीयर होगा। यहाँ पर हमने अपडेट एंड सिक्योरिटी, इसके बटन पर या इसके टैब पर हमने क्लिक करना है। यहाँ पर यह इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल हो चुकी है। बॉटम में हमने सिलेक्ट करना है एडवांस ऑप्शन। तो जैसे ही हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे तो बॉटम में हमने फाइंड करना है पाउज अपडेट। तो जैसे ही पाउज अपडेट यानी कि किसी भी डेट को हम सिलेक्ट कर लेंगे तो हमारी जो विंडोज़ अपडेट हैं वो लिमिटाइज हो जाएंगी, यानी कि हमें रिसीव नहीं हो सकेंगी और हमारे पीसी की स्पीड इससे काफ़ी बेहतर रहेगी। आप इसको लिमिटाइज कर सकते हैं किसी भी एक डेट को सिलेक्ट करने के बाद। इस बॉक्स को क्लोज करेंगे और मेथड नंबर 4 में हमने क्या करना है, स्टार्ट के बटन पर राइट क्लिक करके सेटिंग पर अप्लाई करना है या विंडो प्लस आई प्रेस करना है। तो जैसे ही हम ये प्रोसेस कर लेंगे नेटवर्क एंड इंटरनेट सेटिंग, इसको सिलेक्ट करेंगे तो हमारे पास सेटिंग का बॉक्स कुछ इस तरह से अपीयर होगा। हमने वाईफाई की प्रॉपर्टीज़ पर अप्लाई करना है।
और नेक्स्ट बॉक्स में हमने सेलेक्ट करना है सेट एज ए मीटर्ड कनेक्शन। तो जैसे ही हम इसको मीटर्ड कनेक्शन को इनेबल कर देंगे तो हमारी जो विंडोज़ अपडेट है वो लिमिटाइज हो जाएंगी